हेलो दोस्तों। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था टू सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जिसमें से हमने देखा था कि एक सोसाइटी था, सिविल सोसाइटी या पॉलिटिकल सोसाइटी, और सेकंड था गवर्नमेंट का। ओके। तो बेसिकली हमने देखा कि जो सोसाइटी है ना, उसमें जैसे कोई भी इंडिविजुअल है, ठीक है, वो आपस में ए बी सी, ठीक है ना, उससे बॉन्ड बना के रखेगा। मतलब एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट रखेगा कि हम आपके नेचुरल राइट्स को अबॉलिश नहीं करेंगे एंड आप भी हमारे नेचुरल राइट्स को अबॉलिश नहीं करोगे। सो डैट क्या एक एक तरीके से ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये बताया गया है, ठीक है। उसके बाद इसमें बताया गया था आउटकम वाज फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। देखो, गवर्नमेंट में क्या था कि है ना, उस टाइम पे ये सारी चीज़ें, मतलब ऑलरेडी इसमें इतने, मतलब जो पॉलिटिकल सोसाइटी थे ना, उसका कॉन्टेक्ट हो चुका था। तो गवर्नमेंट का कोई इतना ज़्यादा रोल नहीं था, बट देखो उसमें गवर्नमेंट का एक माइनर अमाउंट ऑफ रोल था। क्योंकि देखो, बेसिकली वहाँ पे चांसेस थे और सिचुएशन थी कि ये ना, हर कोई अपने नेचुरल राइट्स को अलग तरीके से उसको एक तरीके से फोकस करता है, लेता है ना। तो हो सकता है कि शायद वहाँ पे ऐसी सिचुएशन हो जाए कि वो नेचुरल राइट्स को थोड़ा अलग वे में ले, और शायद वहाँ पे इन्फ्लुएंस की सिचुएशन आ जाए। सो डैट कि उसको ना हो, अवॉइड करने के लिए एक माइनर अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट चाहिए, ठीक है। देखो, वहाँ पे ना थोड़ी अमाउंट, देखो वहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट का रोल था कि उसमें है ना, अपने नेचुरल राइट्स को एक तरीके से देखें, और वहाँ पे उनको कुछ नेचुरल राइट्स भी दिए गए थे। और हाँ, रेगुलेशन करे, फॉलो करे रूल्स को, है ना, रेगुलेशन को एंड टर्म्स कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। साथ ही देखो, उनको दिए गए थे कुछ नेचुरल राइट्स दिए गए थे, जैसे राइट टू मेक लॉ, एग्जीक्यूट लॉ और इंटरप्रेट लॉ, ठीक है। अब अगर है ना ये कॉमन अथॉरिटी नहीं होती ना, तो हो सकता था कि कोई लोग, जैसे किसी को अथॉरिटी, मतलब कोई चाहता है कि ये ना जैसे लिबर्टी का, अगर उसने राइट टू लिबर्टी है उसके पास, तो मे भी हो सकता है कि वो शायद है ना रोड के बीचों में, है ना, मतलब एक तरीके से अपनी गाड़ी चलाने लग जाए। तो इससे क्या है कि शायद ऐसी सिचुएशन हो सकती है, तो अनार्ची वाली सिचुएशन हो सकती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए ये सब कुछ अपनाया गया है। उसके बाद देखो, इसमें नोट भी दिया गया है, however man has transferred his three inalienable rights, that is right to life, property and liberty. These three rights can't snatched away. Okay, and these three rights are considered as sacred rights, ठीक है, एंड डेट मस्ट बी रेस्पेक्टेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, गवर्नमेंट द्वारा ये किया जाएगा। उसके बाद एक स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट इज फ्यूडिशरी ट्रस्ट। देखो, इसका मतलब देखो, आपको बाकी सब समझ में आ गया होगा, और ये जो फ्यूडिशरी है ना, ये वर्ड में आपको थोड़ा दिक्कत होगी। देखो, फ्यूडिशरी मतलब एक तरीके से लीगल टर्म। उसके बाद या आप बोल सकते हैं टू पार्टीज के बीच में ट्रस्ट, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट है ना, वो उसके एक लिमिटेड गवर्नमेंट है, लिमिटेशन है उसके ऊपर, वो एक ट्रस्ट है, और दो ट्रस्टीज हैं, दो पार्टीज हैं, ठीक है। उनके बीच में ट्रस्ट लाना, मेजर डिसीजन इन्हीं के बीच में लिया जाएगा, देखो, है ना, बाय पीपल। उसके बाद ट्रस्ट का क्या रोल है, रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन थिंग्स। देखो, जैसे मेकिंग लॉ, एग्जीक्यूटिंग लॉ, इंटरप्रेटिंग लॉ, और इनको कुछ फ्यूडल पावर्स भी दी है। देखो, इसमें दिया गया है जैसे कैन एंटर इनटू एग्रीमेंट, इनटू ट्रीटीज विद अदर कंट्रीज, ठीक, ये चीज इसमें दिया गया है। तो ओके, ओवरऑल यही कंसेप्ट है कि it is being like a trust, and it is not having original power, ठीक है। डेलीगेटेड पावर आप बोल सकते हो, या डेलीगेटेड गवर्नमेंट बोल सकते हो। इट्स पावर इमर्ज आउट ऑफ ट्रस्टीज, दैट इज द पीपल, एंड द गवर्नमेंट शुड बी अकॉर्डिंग टू विशेस ऑफ ट्रस्टीज, एंड गवर्नमेंट कैन चेंज बाय द पीपल। ओके, एंड मतलब पीपल या ट्रस्टीज बोल सकते हो, इफ डज नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू विशेस ऑफ ट्रस्टीज, ठीक है। The power of government are delegated power, so the government basically does not have job management, does job of management, government act on behalf of people. उसके बाद ऐसी सिग्निफिकेंस इसमें दिया गया है, ठीक है। अब देखो, बेसिकली फंक्शन इसमें देख लेते हैं गवर्नमेंट के। मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन अगर देखें तो उनका था सिर्फ लेगिस्लेशन सेपरेट कर दिया गया था, बाकी जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव ये दोनों उनके पास था। लेगिस्लेशन में पब्लिक का रोल था, उसमें पब्लिक फंक्शन करती थी। उसके बाद फेडरेटिव पावर था, द पावर टू एंटर इनटू ट्रीटीज और इनटू इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ पीपल, ठीक। अब यहाँ पे आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, देखो लॉक्स की एक थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी।
उसको देखते हैं। इसमें देखो क्या बोला गया है कि है ना, उसमें आपने जैसे पढ़ा होगा ना, टू ट्रीटाइज ऑफ सिविल राइट्स, ओके सिविल है ना, आपने ये देखा होगा। तो देखो उसमें बेसिकली क्या बोला गया था कि है ना, जो डिवाइन है ना, फिल्मर्स है ना, उनकी बुक थी डिवाइन राइट्स ऑफ किंगशिप। तो उसमें है ना, उसमें बताया गया है जो कुछ है ना वो किंग का है, क्योंकि किंग जो ये स्टेट है ना वो गॉड की फैमिली है, और किंग उनका लड़का है या बच्चा है ऐसा। तो यही बताया गया है कि जो जॉन लॉक है ना, जॉन लॉक ने बताते हुए डिफेंड किया है, देखो डिफेंड टू हिज थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी से इनकी जो किंगशिप है ना, डिवाइन ऑफ राइट ऑफ किंगशिप, इसको डिफेंड किया है। उन्होंने बताया है ना इसके बारे में कि जो लेबर्स है ना, लेबर्स मिक्स लेबर्स विद एनीथिंग। अब देखो इसमें बताते हैं कि देखो पहले जॉन लॉक है ना, उनके बाद ये चीज़ है ना डेविड रिकार्ड्स और कार्ल मार्क्स में भी देखिए एक्यूमुलेशन प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जॉन लॉक है ना पॉजिटिव इंडिविजुअल है, और इन्होंने 3 प्रिंसिपल दिए इससे रिलेटेड मिक्स लेबर विद एनीथिंग। एक तो स्पॉइलेशन है ना, स्पॉइलेशन प्रिंसिपल, सफिशिएंसी लिमिटेशन, लेबर लिमिटेशन। इसको आगे पढ़ेंगे हम, अभी पढ़ने वाले हैं। तो आप बस इतना याद रखिए, इन्होंने 3 प्रिंसिपल दिए थे, ठीक है। अब इस कंटेक्स्ट में अगर देखें तो देखो इन्फ्लुएंस ऑफ एरिस्टोटल हमें देखने को मिल रहा है जॉन लॉक के इसमें भी। अब देखो लॉक हैज क्रिटिसाइज फिल्मर्स कंसेप्ट ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी विच वाज इलाइटेड विद द डिवाइन राइट्स ऑफ किंगशिप। उसके बाद जॉन लॉक ने जो लेबर के ऊपर जो थ्योरी दी है ना, इसके अकॉर्डिंग देखें तो वैल्यू इन प्रॉपर्टी इज जनरेटेड बाय द अमाउंट ऑफ लेबर विच इज बीइंग पुट इनटू इट। एंड साथ ही दिस लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी इन्फ्लुएंस कैपिटलिस्ट ऑल्सो स्कॉलर्स को इन्होंने इन्फ्लुएंस किया, जैसे डेविड रिकार्डो, कम्युनिस्ट स्कॉलर्स है ना, कार्ल मार्क्स, उनको भी, ठीक है। और साथ ही जो है ना लॉक है ना, उन्होंने लेबर को है ना एक पिवोटल पोजीशन दी थी एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंटाइटलमेंट, ठीक। उसके बाद जो है ना लॉक है ना ऑल्सो टेक्स्ट इनटू अकाउंट ऑफ लेबर ऑफ स्लेव्स and those who are employed by the master generation of value and property because capitalist purchase labor of works। देखो जैसे बात करूं तो इनका कहना है ना, ओवरऑल देखें तो है ना, जो वहाँ के पर्सन है ना वो अपनी लेबर को अपनी प्रॉपर्टी में इंक्लूड कर सकते हैं, और जो भी लेबर अर्न कर रही है वो उन्हीं का ही है, उसमें सोसाइटी का कोई रोल नहीं है, ठीक है, उनका ये कहना है। अब Locke is a theorist of possessive individual and that is whatever person earn is the product of own efforts, ठीक है, अपने एफर्ट्स ला के जो भी अर्न करना है, सो द पर्सन इज नॉट ऑब्लिज्ड टू गिव बैक द सोसाइटी, है ना, एंड हेंस द स्टेट इज नॉट लिमिट इंडिविजुअल्स राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक। और इसी के साथ साथ जो इंडिविजुअल जो लिमिटेशन दिए गए थे 3 प्रिंसिपल, ठीक है, वो देखते हैं। स्पॉइलेस लिमिटेशन, सफिशिएंसी लिमिटेशन, लेबर लिमिटेशन। अब जो ये लिमिटेशन दी है ना, तो उसके बारे में अब बात कर रहे हैं। देखो स्पॉइलिश लिमिटेशन में देखें तो लेबर इज अ सेक्रेट फॉर कैपिटलिस्ट। अब उस टाइम पे देखो क्या था कि एग्रीकल्चर हुआ करता था, इंडस्ट्रियल एक तरीके से आ रहा था, या फिर एक प्राइमरी एज पे था वो, या इनिशियल एज पे था। तो उसमें देखो बहुत सारी चीज़ें ना बार्टर सिस्टम चला करता था। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वहाँ पे फ्रूट्स हुआ करते थे, अब वो एक लिमिटेड टाइम तक हैं, अगर किसी ने काम किया ना उसको फ्रूट दिया जा रहा है, ठीक है, तो फ्रूट दिया जा रहा है, अब वो 2 या 3 दिन चल सकता है, उसके बाद वो ख़राब होगा, ठीक है। तो उनका कहना था ना ये सारी चीज़ें ख़राब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यही उनका कहना था, परिशेबल को नॉन परिशेबल में कनेक्ट कर, मतलब कन्वर्ट करें, और फिर उसके बाद कैपिटलिस्ट में। देखो अगर एग्जांपल है ना, तो फ्रूट होते हैं ना, फ्रूट्स को जैम में कन्वर्ट करो, जैम को सेलिंग करो, सो डेट की कैपिटलिस्ट हो जाओ। तो ये सारी चीज़ें ना ये काफ़ी अफेक्ट करेंगी, जो कि ये जो वेस्टेज सिस्टम है ना उसको हटाएंगे। और उस टाइम पे बार्टर सिस्टम हुआ करता था, तो यही यही चीज़ें हैं। और फिर इसी की वजह से ना इनको वोटरी ऑफ एग्रीकल्चर सोसाइटी भी बोला जाता है, एग्रीकल्चर, क्योंकि है ना इन्होंने एग्रीकल्चर के टाइम पे और एग्रीकल्चर के बारे में इन्होंने ये सारी चीज़ें बताई थी। अब देखो सफिशिएंसी लिमिटेशन के ऊपर भी दिया है, क्योंकि ना टेक ओनली लिमिटेड प्रॉपर्टी टू ओन। अब देखो वहाँ पे क्या हुआ करता था कि जैसे हर एक पर्सन अगर वहाँ पे प्रॉपर्टी है ना,
अब हर एक पर्सन है ना, अगर सारी प्रॉपर्टी को अगर ओन करने लग जाएगा ना, तो फिर देखो जो और लोग हैं ना, उनको फिर है ना जो कहते हैं कि मतलब खेती बाड़ी और ये सारी चीज़ों का मौका नहीं मिलेगा, और फिर वो क्या करेंगे। तो माइंडलेस आपको प्रॉपर्टी के ऊपर ना जाते हुए एक लिमिटेड प्रॉपर्टी पे जाओ जो आप ओन कर सकते हो, जो चीज़ आपके लिए सफिशियंट है। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी। उसके बाद लेबर लिमिटेशन भी बताया। देखो मिक्स्ड लेबर का बताया है कि जो कोई भी आप पहले मिक्स लेबर कीजिए, मतलब जो आप जो भी कर रहे हैं उसमें मिक्स मतलब लेबर को भी लीजिए, और जो कुछ भी लेबर कर रही है, कमा रही है, अर्न कर रही है, वो सब आपका ही है ना। उसमें सोसाइटी का कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा उसका कहना है। अब देखो स्पॉलिश लिमिटेशन में देखते हैं, तो फॉर कैपिटलिस्ट प्रॉपर्टी इज स्कैरेट and hence law does not allow spoilage of property. God has not created anything to spoil। ठीक है, मतलब ये कि इसमें क्या है कि जो चीज़ें स्पॉइल हो रही थी बार्टर सिस्टम में, जो फ्रूट्स वगैरह, तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने गॉड ने नहीं बताया कि दैट क्रिएटेड फॉर एनीथिंग टू स्पॉइल इट, एंड लॉक्स गिव द सॉल्यूशन। उन्होंने सॉल्यूशन दिया रिगार्ड द पेरिशेबल कम्योडिटी। ठीक है, जिसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम नॉन पेरिशेबल कम्योडिटी, और उसके बाद कन्वर्टेड इनटू कैपिटलिस्ट या कैपिटल। देखो दस लॉ गिव इम्पोर्टेंट मनी इकोनॉमी। ठीक है, इम्पोर्टेंस टू मनी इकोनॉमी रेदर देन द बार्टर सिस्टम। ठीक है, साथ ही इनके अकॉर्डिंग देखें तो कुछ चीज़ें ऐसी थी ना, स्कॉलर्स के रिगार्डिंग देखें तो रेदर देन बीइंग द फिलोसोफर ऑफ इमर्जिंग इंडस्ट्रियल क्लास, ही वाज वोटरी ऑफ एग्रीकल्चर कैपिटलिस्ट। उस टाइम पे एग्रीकल्चर था, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल एरिया एक इनिशियल एज पे था। सो डैट इनको कह सकते हैं एक वोटरी सिस्टम के रिगार्डिंग भी कह सकते हैं। अब देखो सफिशिएंसी लिमिटेशन में वही चीज़ बताया गया है, फॉर हिम मैन इज अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी टू एक्सटेंड ही विशेस, but he should leave scope for others to articulate their rights to accumulate property, and he was against monopoly। ठीक है, मतलब एक ही सारी चीज़ें ओन नहीं करेगा, या एक ही पर्सन ये सारी चीज़ें खेती बाड़ी वगैरह ये सारी चीज़ें ओन नहीं करेगा। ठीक है, सपोर्टेड फ्री मार्केट इकोनॉमी। अब इसको देखें तो लेबर है ना, उनका देखो मानना ये था लेबर लिमिटेशन में, the property in which man mixes labor belong to him. It means Locke was against to snatching of property and appropriation of property। ठीक है, through wrong means thus he provides best defense to property from the perspective of emerging capitalist class। and Locke inspire रॉबर्ट नॉक्स, जो थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी इन्होंने एक दी थी, तो उससे काफ़ी इंस्पायर हुए। एंड देखो लॉक थ्योरी ऑफ टोटलिटेरियन के बारे में बात करें तो है ना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। इनका देखो मानना ये था कि है ना थ्योरी है, देखो जो उसमें वंस फेथ एंड वन फेथ है ना, जो ट्रू ट्रू टू वंस फेथ है, उसमें जो बिलीव करता है ना वो एग्जिस्ट कर सकता है सोसाइटी में। ठीक है, उनका सिंपल मानना था। अब वंस फेथ मतलब ये कि जो गॉड में बिलीव करता है। अब देखो दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं एथिस्ट। ठीक है, जो एथिस्ट होते हैं ना, उनका मानना ये है कि वो गॉड में कोई बिलीव नहीं करते। ठीक है, और जो पर्सन गॉड में बिलीव करते हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उन पर हम ट्रस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है ना, उसमें वो उन पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं इससे रिलेटेड कि वो सारी चीज़ों को मानेंगे। बट जो लोग हैं ना एथिस्ट है ना, वो लोग इस चीज़ को शायद कभी कभी भी तोड़ भी दें, तो उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ऐसा लॉक का कहना है। और साथ ही ये एग्जिस्ट नहीं कर सकते सोसाइटी में। देखो लॉ गिव्स आइडिया ऑफ टॉलरेशन with respect to other religions। Laws give freedom of conscience। State should not persecute man due to one's faith। ठीक है, स्टेट मतलब उनको एक तरीके से मतलब परेशान नहीं, persecute मतलब परेशान नहीं कर सकता जो इसमें बिलीव रखते हैं। बट जो जॉन लॉक के अकॉर्डिंग अगर देखें तो एथिस्ट जो लोग हैं ना, कांट बी ट्रस्टेड अकॉर्डिंग टू हिम। एथिस्ट आर नॉट बाउंडेड बाय द ओथ। ठीक है, एक तरीके से जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उससे। अब हैंस दे कैन ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अपना अगर देखें तो ओथ में एक तरीके से शपथ बोला जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हम ये लास्ट थ्योरी देख रहे हैं, लॉक थ्योरी ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिवॉल्यूशन। इसके बाद हमारा जो जॉन लॉक का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे है ना
कुछ कंडीशन दिए हैं जिसमें ना रिवॉल्यूशन रेजिस्टेंस आ सकता है। रिवॉल्यूशन ऐसा नहीं कि एकदम वो फाइटिंग वाला, नहीं, एकदम पीसफुल रिवॉल्यूशन और पीसफुल चेंजेस। अब देखो जो रिवॉल्यूशन इसमें है ना, तो किस वजह से हो सकता है। एक तो राइट टू प्रॉपर्टी अगर अबॉलिश करें पब्लिक के तो हो सकता है। गवर्नमेंट डज नॉट अलाउ टू लेजिस्लेचर टू फंक्शन। अब लेजिस्लेचर में क्या है, पब्लिक के जो पर्सन है वो लोग जाते थे, गवर्नमेंट सिर्फ एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी देखती थी, ठीक है। तो अगर उनको फंक्शन करने से अगर रोका जा रहा है तो हो सकता है रिवॉल्यूशन। अब रिवॉल्यूशन मीन्स पीसफुल चेंजेस ऑफ रूलर, द कंडीशन कम्स ऑन द गवर्नमेंट, ठीक है, एंड ब्रेक द रूल एंड बिकम डिस्पोटिक एंड द इंस्टेंसेस ऑफ रिवॉल्यूशन आर। अब देखो इसमें कुछ कंडीशन दी गई है, या तो व्हेन गवर्नमेंट डज नॉट अलाउ लेजिस्लेचर टू फंक्शन, ठीक है, या फिर वो अनेबल व्हेन द गवर्नमेंट अनेबल टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू पीपल, ठीक है, या फिर अगर वो मानने से इनकार करते हैं व्हेन द गवर्नमेंट डज नॉट एडरेट टू लॉज मेक बाय द स्टेट, ठीक है, अगर वो गवर्नमेंट स्टेट के लॉज को इनकार कर दे मानने से तो हो सकता है। तो ये 3 कंडीशन है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे लॉक का टॉपिक आज का कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। और साथ ही होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ये सारी वीडियो। और देखो अगर आपको है ना, अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से आप इसको रिवाइंड कीजिए, ठीक है, और स्टार्टिंग से आप वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए क्लास फर्स्ट से। होप कि मैंने आई थिंक 26 या 27 आपके मतलब हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस डल चुकी हैं, तो आप उसको देखिएगा तो आपको स्टार्टिंग से आपको सब समझ में आने लगेगा, ठीक है। बेसिकली हाँ थोड़ा हार्ड है बट आपको आगे से आने लगेगा। बट आपको उतना ही आपको ज़रूरत है कि आपको इस चीज़ को रिवाइंड कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना आपको रिमाइंड सिर्फ कर सकती हैं। याद रखने के लिए आपको थोड़ा इसको आपको थोड़ा और एक तरीके से आपको एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कल से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जीएस मिल का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।